नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष पंचाल है और सभी मित्रों का जेडीसीएस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 राज्यों से 28 राज्यों का एक इतिहास था, मतलब संघ राज्य क्षेत्रों के विभाजन को लेकर के एक हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें आज का जो हमारा पार्ट होगा वो थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, बाकी हमने सेकंड पार्ट तक जो चीजें कर ली हैं उसके आगे हम लोग आज थर्ड पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। सबसे पहले आप बीएफ जानते होंगे, दो कंपनी को जानते होंगे, एक फ्रांसीसिस कंपनी को जानते होंगे और एक पुर्तगाली कंपनी को जानते होंगे। बहुत अच्छी तरीके से बच्चे जानते होंगे, ठीक है ना। देखो, ये पुर्तगाली जो कंपनी थी वो कब आई थी और जो फ्रांसीसिस कंपनी थी हमारे भारत कब आई थी, आपको पता है। और ये पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी और इसके बाद ये जब यहाँ से गई थी वो करीब 1961 में गई। ठीक है, मतलब सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी हमारे भारत में स्थापित होती है और सबसे बाद में हमारे यहाँ से ये हटाई जाती है। वो भी बड़ी प्रक्रिया चलती है, तब ये यहाँ पुर्तगाली हमारे यहाँ से राज्य क्षेत्र को छोड़ते हैं। वहीं फ्रांसीसी की बात करें, ये जो फ्रांसीसी थे वो आपको मैं बता दूं कि ये पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे। ठीक है, और कब गए ये 1961 में गए और ये 1664 में, ठीक है, भारत इनका आगमन हुआ और ये यहाँ से हटे 1954 में। आपको बता दें कि 1 नवंबर 1954 ये तारीख आप याद करें, 1 नवंबर 1954। ठीक है ना। अब बात करते हैं, सॉरी 1 नवंबर नहीं, नवंबर 1954, कोई तारीख मुझे कंफर्म नहीं है इसमें। तो नवंबर 94, अब नवंबर 94 को जो है फ्रांस की सरकार भारतीय राज्य अपने सभी अपने क्षेत्रों को जो उन्होंने कब्जा कर लिया था। कहा यह जाता है कि जो नवंबर 1954 में, मतलब नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार सभी अपने जो क्षेत्र जो उन्होंने कब्जा कर रखा था उसे 28 मई 1956 को भारत को सौंप दिया। अब आपको बता दें, ये 28 मई 1956 को भारत को उन्होंने सौंप दिया, जिनमें कुछ फ्रांसीसी क्षेत्र थे, फ्रांस के अधीन क्षेत्र थे। आपको बता दें, पहला आपको पता होना चाहिए, एक यनम था जो आंध्र प्रदेश में था हिस्सा, दूसरा आपका कराईकल था जो आपका क्या कहते हैं तमिलनाडु में था, और जो तीसरा क्षेत्र था माहे, ये आपका केरल में था। ठीक है, तो यनम, कराईकल और माहे ये तीनों क्षेत्र थे जो पांडिचेरी के अधीन कर दिए गए, बाद में मर्ज कर दिया गया। ये पांडिचेरी के अधीन बेटा कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? पांडिचेरी। मतलब आपको बता दें कि वर्तमान समय में से पुदुचेरी कहते हैं हम लोग। तो ये जो पांडिचेरी के अधीन ये सभी आप वो सेंटर था इनका फ्रांसीसियों का पांडिचेरी, और वही पांडिचेरी के अधीन यनम, कराईकल, माहे ये सभी क्षेत्र आते थे और ये अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे क्षेत्र, जिनको ये सभी क्षेत्रों को लेकर के ये पांडिचेरी के अधीन कर दिया गया कि सभी क्षेत्र पांडिचेरी के अधीन है। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। फ्रांसीसियों ने पूरी तरीके से हस्ताक्षर कर दिया कि भैया 8 मई 1956 को भारत को ये जितने भी क्षेत्र थे, इनके अंदर भी क्षेत्र थे, जैसे चंद्रनगर ये भी एक क्षेत्र था जो इनके हवाले कर दिया गया भारतीयों के हवाले। ठीक है, इन्होंने फ्रांसीसियों को भैया छोड़ करके यहाँ से अब चले गए। अब बात आती है पुर्तगाली की।
अब पुर्तगाली का क्या एक्शन रहता है भैया हमारे यहाँ भारत में कि ये कैसे हमारे यहाँ चीजों जो राज्य क्षेत्रों में कब्जा कर रखा था वो कैसे यहाँ से हटाया जाए इनको। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये इनके लिए आपको बता दूं कि 1954 में एक पुलिस कार्रवाई की गई। वो भी पुलिस कार्रवाई आपको बता दें दादरा नागर हवेली में की गई। दादरा नागर हवेली में की गई, ठीक है। और 10वां संविधान संशोधन हुआ। 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसे संशासित प्रदेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया? 1954 में पुलिस कार्रवाई हुई सिर्फ दादरा नगर हवेली के लिए। देखो बेटा ये हुई, ठीक है। दादरा नगर हवेली के लिए ये एक अमेंडमेंट हुआ, 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 हुआ, जिसके द्वारा यहाँ पर जो संशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली था उसको संशासित प्रदेश में बदल दिया गया। मगर आगे चल करके आपको बता दें कि 1961 में आपको बता दें कि 1961 में एक 12वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? 1961 में एक 12वां संविधान हुआ, 12वां संविधान संशोधन हुआ बेटा। और 12वां संविधान संशोधन 1962 हुआ, ठीक है। 12वां संविधान संशोधन 1962 हुआ और 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा आपको बता दें कि जो हमारा गोवा और दमन द्वीप, ठीक है, गोवा और दमन द्वीप दो आपके राज्य थे। और इसके बाद आपको बता दे एक आपका जो है दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली, ये तीनों को मिलाकर आपको बता दे दमन द्वीप को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दमन द्वीप को, गोवा को भी बनाया गया और दादर नागर हवेली को भी क्या बनाया गया? संघ शासित प्रदेश में बदला गया। और ये पूर्ण रूप से आपको बता दें पुर्तगाली जो है पुलिस कार्रवाई हुई, उसमें विजय अभियान हुआ। विजय अभियान के द्वारा ये तीनों जो क्षेत्र थे पुर्तगालियों के अधीन, गोवा, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, इन क्षेत्रों में जो उन्होंने कब्जा करके रखा था हमारे पुर्तगालियों ने, उन्होंने मुक्त कर दिया कि पूर्ण रूप से आकर के 12वां संविधान संशोधन 1962 हुआ, जिसके माध्यम से गोवा, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली पूर्ण रूप से पुर्तगालियों की जो अधीन बस्तियां थी वो पूरी तरीके से खाली हो जाती हैं और भारत में आपको बता दे कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इन तीनों को बना दिया जाता है भारत में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पुर्तगालियों के शासन के बारे में समझ लिया होगा और ये सभी राज्य क्षेत्र जो उन्होंने शासन कर रखा था वो हमारे भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर विलय हो। आप बताएंगे कि जो है जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे, केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए 1956 में एक अधिनियम पास होकर, मतलब एक अधिनियम बनता है राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के कि अब भाषा के आधार पर जो भी राज्य बनाए जाएंगे वो भाषा के आधार पर सभी राज्यों का गठन चलता रहेगा। जैसे आंध्र प्रदेश आपने सुना होगा अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ जो भाषा के आधार पर था बेटा। अब मैं आपको बताऊंगा जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे 1956 द्वारा बनाए गए थे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे जितने भी राज्य बने वो कौन-कौन से राज्य थे। तो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। अब आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र है ये महाराष्ट्र आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर गुजरात भी था, महाराष्ट्र गुजरात मर्ज थे, परंतु क्या कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक मराठी भाषा थी और गुजरात के अंदर गुजराती भाषा थी। वो भाषा के आधार पर लेकर के राज्यों को अलग अलग करना चाहते थे। इसको लेकर द्विभाषी राज्य के रूप में इसका जो है अलग विभाजन चाहते थे, तो इसलिए महाराष्ट्र से अलग होकर हमारा गुजरात राज्य बना, ठीक है। अब ये गुजरात राज्य कब बना बेटा? तो आपको बता दें 1960 में, ठीक है। 1960 में गुजरात राज्य का गठन होता है बेटा। और इसके बाद आपको बता दें कि दो भाषाई आधार पर इन राज्यों का एक मर्ज था और इनको अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात, तो महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात को 1960 में क्या कर दिया गया?
गुजरात को एक अलग राज्य के रूप में घोषित कर दिया है। वो तारीख आपको बता दें कि ये 12 मई थी बेटा, ये 12 मई थी और 12 मई को ये जो है गुजरात एक नए राज्य के रूप में गठित हुआ था। इसके बाद आपको बता दें कि गुजरात के बाद फिर इसके बाद मांग और तेजी से बढ़ने लगी। गुजरात के बाद आपको बता दें नागालैंड। अब नागालैंड जो है असम से अलग होना चाहता था और गुजरात अब बन गया 15वां राज्य। एक तो सबसे पहले आप ये बात रखेंगे, गुजरात क्या बन गया, 15वां राज्य बेटा बन गया। अब बात करते हैं नागालैंड। अब नागालैंड में भी मांग भाषा के आधार पर अपने आप को अलग करना चाहते तो असम से, इसे असम से तोड़ा गया, असम से तोड़ा गया और असम से तोड़ करके नागालैंड को बिल्कुल अलग कर लिया गया। किससे, असम से अलग कर लिया गया नागालैंड को। और इस प्रकार जो हमारे नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को आजाद हो गया और नागालैंड एक राज्य के रूप में गठित होगा बेटा। किस रूप में गठित हुआ, राज्य के रूप में गठित हुआ। और ये आपको बता दें कि ये जो नागालैंड है ना, ये नागालैंड कौन सा क्या कहते हैं राज्य बना, तो ये 16वां राज्य बना। देखो याद करना पड़ेगा, इन सब चीजों को याद करना पड़ेगा। देखो हम भी याद नहीं करते हैं, हमको भी वैसे ही पता है सब चीजें, ठीक है, कि कब कौन क्रम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सबको ये सब चीजें जल्दी तैयार नहीं होती। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम चीजों को रिवाइज करें तो अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये तैयार करना पड़ेगा कि 14 के बाद 15वां राज्य गुजरात बना, 16वां राज्य आपका नागालैंड बना। अब 16वां के बाद जो 17वां राज्य है वो कौन बनेगा भैया, तो देखो 17वां राज्य में कौन बनेगा। 17वां राज्य की हम बात कर लेते हैं, जैसे हम पंजाब की बात कर लेते हैं। अब पंजाब में भी विरोध हुआ, पंजाब, तो पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया बेटा। अब हरियाणा को जब अलग किया गया, तो जब हरियाणा को अलग किया गया तो ये जो तारीख थी वो 1 नवंबर 1966 थी। 1 नवंबर 1966 को था। हरियाणा जो है 1 नवंबर को अपना दिवस मनाता है। तो 1966 में आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना और ये भारत का जो है 17वां राज्य घोषित किया गया, ठीक है, 17वां राज्य बनकर तैयार हुआ। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि पंजाब क्रम क्या है, 14वें राज्य के बाद 15वां गुजरात, फिर इसके बाद 16वां नागालैंड और 17वां आपका बनकर के पंजाब राज्य तैयार। अगली बात करेंगे कि जो 18वां राज्य कौन बना बेटा, तो 18वां राज्य जो है आपका वो बना आपका हिमाचल प्रदेश। आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है एक पहले क्या था, यूनियन टेरिटरी था। अब यूनियन टेरिटरी से क्या हुआ है, यूनियन, पहले यूनियन टेरिटरी था केंद्र शासित प्रदेश, अब बन गया राज्य। अब बन गया राज्य, कौन बना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये 1956 में था और ये आकर के आपको बता दे कि ये राज्य बना 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश एक राज्य के रूप में यूनियन टेरिटरी से बदल करके एक राज्य के रूप में गठित हुआ। तो ये भारत का जो हिमाचल प्रदेश है वो 18वां राज्य बनकर तैयार होगा बेटा। इसके बाद करेंगे 19वां राज्य। आपको बता दें 19वां राज्य में 19वां राज्य, 20वां और 21वां राज्य, ठीक है, वो कौन बनते हैं, ये कौन बनते हैं। तो आपको बता दें कि 19वां राज्य आपको पता होगा मणिपुर और त्रिपुरा की बात आपको पता होगा कि जो मणिपुर है, मणिपुर जाकर के 19वां राज्य बनता है। इसके बाद आपका 20वां राज्य त्रिपुरा बनता है और त्रिपुरा के बाद आपको बता दें जो 21वां राज्य बनता है वो है मेघालय। कौन है, मेघालय। और ये कब बनते हैं, 21 जनवरी 1972 को ये तीनों राज्य के रूप में गठित होते हैं। पहले क्या थे, ये यूनियन टेरिटरी थे, आपको पता होना चाहिए। ये पहले क्या थे, यूनियन टेरिटरी थे बेटा, और यूनियन टेरिटरी के बाद ये अब जो है पूर्ण रूप से भारत के राज्य के रूप में स्थापित किए जाएंगे। अब आपको बताएंगे कि 22वां राज्य, किस राज्य हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 22वां राज्य कौन बनकर तैयार हुआ बेटा। 22वां राज्य कौन बनकर तैयार हुआ, आपको एक चीज बता दें कि जो 22वां राज्य है वो सिक्किम बनकर तैयार हुआ, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी कहानी है, 22वां राज्य जो था हमारा सिक्किम, इसकी एक आपको बेटा बता दें कि सिक्किम एक कहानी है राज्य की, कि देश आजाद होने के बाद ये भी एक चौकियार वंश से ग्रसित था। 1947, आपको पता होगा 1947 जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने
के उपरांत, देश आजाद होने के उपरांत एक चीज आपको बता दें हम कि जब देश आजाद हुआ हमारे यहाँ, तो सिक्किम को लेकर के एक बड़ी चुनौती हुई कि सिक्किम क्या भारत के राज्य क्षेत्र के साथ विलय होना चाहता है, तो उन्होंने विलय होने से इनकार कर दिया क्योंकि वहां पर चोग्याल वंश का शासन था। अब जब वहां चोग्याल वंश का शासन था तो उन्होंने कहा कि भारत को भारत द्वारा रक्षित किया जाएगा सिर्फ क्या कहते हैं, रक्षा और विदेशी मामले और आपको लेकर के संचार मामले, ठीक है, ये हम भारत को सौंपे दे रहे हैं और भारत हमको रक्षित करेगा इन चीजों को लेकर के। परंतु क्या होता है कि आगे चल के क्या होता है कि जो है चोग्याल वंश का जो शासन होता है वो चोग्याल वंश के शासन ज्यादा दिन तक तो नहीं चलता, वहां की फिर विरोध होने लगता है और फिर जाकर के एक जनमत संग्रह जनता के द्वारा कराया जाता है और जनता तैयार होती है भारत के साथ विलय करने के लिए। और जब भारत के साथ विलय करने के लिए जब तैयार होती है तो इस चीज को लेकर के आपको बता दें कि सिक्किम को जो है एक 1975 में आपको बता दें कि एक अमेंडमेंट हुआ, 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन हुआ बेटा। और 36वां संविधान जो संशोधन हुआ तो उसमें क्या करें आपको बता दें कि 1975 में जो 36वां संविधान संशोधन हुआ उनमें जो है सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है, भारत के साथ पूरी तरीके से इसको विलय कर लिया गया बेटा। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि ये जो है 1975 में पूर्ण रूप से भारत के साथ विलय हो। 36 अमेंडमेंट एक्ट वैसे तो 1974 हुआ था, मगर वो होने के बाद तुरंत जो है 1975 में भारत के साथ एक पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ सिक्किम भारत के साथ विलय कर लिया गया। तो ये बात पूरी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आपको पता हो गया होगा कौन सा राज्य बन गया बेटा, ये 22वां राज्य बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है ना। इससे आपको बेटा बताने वाले हैं कि 1987 की बात बता रहे हैं। 1987 में सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ पर मिजोरम की बात करेंगे। पहले मिजोरम की बात करेंगे और फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे और फिर बेटा हम लोग बात करेंगे गोवा को। अब आपको पता है गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था जब पुर्तगालियों के द्वारा शासन को हटाया गया था, परंतु अब ये क्या हुआ कि अब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य के दर्जे के रूप में, गोवा एक राज्य के रूप में स्थापित होगा और पहला हमारा जो है 23वां राज्य बनकर तैयार होगा, 23वां राज्य बेटा बनकर तैयार होगा। वही अरुणाचल प्रदेश हमारा जो है, अरुणाचल प्रदेश हमारा 24वां राज्य बनकर तैयार होगा। कौन सा होगा, 24वां राज्य बनकर तैयार होगा। और वही गोवा हमारा 25वां राज्य बनकर तैयार होगा। गोवा हमारा कैसा होगा, 25वां राज्य बनकर तैयार होगा। तो 1987 में जो घटना हुई वो 3 राज्यों को गठन को लेकर के हुई। तो 3 राज्यों में गठन में सबसे पहले मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया और गोवा को 25वां राज्य गठित कर दिया गया। ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको बेटा हम बताते हैं कि जो है 25वें के बाद जो 26, 27 और 28 राज्य बने वो कौन से थे। तो आपको बताएंगे कि 2000 सन में बेटा जो है 3 राज्यों का गठन होता है। सबसे पहले आपको बता दें छत्तीसगढ़ का होता है, दूसरा आपको बता बेटा झारखंड का होता है और इसके बाद झारखंड से पहले उत्तराखंड का होता है, ठीक है, और फिर इसके बाद झारखंड का होता है, ठीक है। 3 राज्यों का गठन 2000 ईस्वी में होता है। और तारीख आपको बता दें, तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हम इस तारीख को बताना चाहते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ है उसकी स्थापना आपको बता दें 1 नवंबर 2000 को हुई, ठीक है, और उत्तराखंड की जो है स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें जो झारखंड है वो 15 नवंबर 2000 को हुई, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखना है। और एक ट्रिक है, छत से उतरकर झाड़ू लगाकर तेल दो का मतलब तेलंगाना ये 29वां राज्य बनकर तैयार होगा। तो छत्तीसगढ़ आपका जो है आपको बता दें कौन सा राज्य बनकर तैयार होगा, ये 26वां राज्य बनेगा, ये 26वां राज्य बनेगा।
ये आपका 27वां राज्य बेटा बनेगा, ये 27वां राज्य बनेगा उत्तराखंड, और 28वां राज्य बनेगा आपका झारखंड। क्या बनेगा बेटा? 28वां राज्य झारखंड बनकर तैयार होगा। अब जब 28वां राज्य झारखंड बनकर तैयार होगा तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि अब 29वां राज्य जो बनकर तैयार होगा वो कौन सा होगा? तो 29वां राज्य आपको बता दूं ये तेलंगाना बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तेलंगाना बनकर हुआ आंध्र प्रदेश को कट करके, आंध्र प्रदेश के राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित करके, राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित करके। ठीक है, राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया, तेलंगाना से विभक्त कर दिया गया राज्य क्षेत्रों को, और उनको सम्मिलित करके एक तेलंगाना एक नया राज्य के रूप में गठित हुआ। और ये जो हुआ वो 2 जून 2014 को गठित हुआ बेटा। ठीक है, 2 जून 2014 को। तो हम लोग कुल मिलाकर 14 राज्यों से 29 राज्यों तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब वही 29 राज्य जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होगा तो वो टूट करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो जाएंगे और एक राज्य हटने से 28 राज्य बचेंगे। उसका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लेकर के एक हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो होगा जिस पर हम आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। तो हम यहां तक ये चीजों को गठित करके आपको बता दें कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनकर तैयार हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश से कट करके। यही छत्तीसगढ़ को हम मध्य प्रदेश से अलग किए, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाए, और वहीं उत्तराखंड को हमने उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया, और वहीं आपको बता दें झारखंड को हमने बिहार से अलग किया और कट करके तब हमने झारखंड को एक नया राज्य के रूप में घोषित किया। तो 2000 सन में बेटा ये 3 राज्य बनकर तैयार हुए। इनकी याद करने की ट्रिक याद कर लो क्योंकि गलती हो सकती है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, इसके बाद 2 जून 2014। इसकी जो ट्रिक है वो है बेटा क्या कहते हैं, छत से उतरकर झाड़ू लगाकर तेल दो। ठीक है, अगर इतना याद रहा तो तुमको क्रम कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। वैसे हो जाती बहुत अधिकतर, तो ट्रिक याद रहेगा तो होगी ही नहीं। तो इस प्रकार के आज का जो हमारा थर्ड पार्ट था, हम 29 राज्यों तक पहुंच चुके हैं, मगर 29 राज्यों को भी हम एक हटाएंगे जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को हम लेकर आएंगे बिल, और फिर बिल से हम अधिनियम बनाएंगे और फिर लागू करेंगे, और फिर जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में बदलेंगे, और फिर हमारे यहाँ राज्यों की संख्या 29 से फिर 28 हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप देखें, समझें और जानें, और बेहतर तरीके से कोशिश करें सीखने की, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। जो आप सोच रहे हो कि इससे भी कुछ हटकर तो नहीं आ जाएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त है। अगर इतना आप कर ले गए तो आप 100% पेपर में सफलता हासिल होगी और करके आओगे क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक चीज जरूर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाकर जरूर जाएं। थैंक यू सो मच।